In progress. Good morning. Welcome to another session of Motiversity Lessons for Life. My name is Yash Bajaj. I'm a speaker and entrepreneur. I'm a GCPT and NSDC certified trainer as well. Moving forward, आज का थॉट फॉर द डे देखते हैं. आज का थॉट फॉर द डे दिया है पंडित विजय शंकर मेहता जी ने. ये कहते हैं कि अपने अंदर सद्गुण बढ़ाइए. सद्गुणों को बढ़ाइए अपने अंदर. सद्गुण मतलब पॉजिटिव अच्छी चीजें, जो चीजें गुण मतलब आपकी क्वालिटीज. तो अच्छे गुणों को बढ़ाएंगे जब हम अपनी लाइफ में, तो हमें रिजल्ट्स भी बेटर होंगे. खासकर ये इसी कंटेक्स्ट में कहा गया है, जो अभी कोविड की प्रॉब्लम चल रही है, जो पेंडेमिक है. तो इस जो हम सेकंड और जो कह रहे हैं शायद थर्ड वेव भी आए, इस बीच में ही जो हमारे विचार बन रहे हैं, उस बीच में ही इन चीजों को उन्होंने व्यक्त किया है. शरीर जल गया, परछाई झुलस गई, दिल टूट गया, धड़कन हाँफ गई. जैसे अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है कोविड में, तो जो लोग वहां जाते हैं दाह संस्कार करने, वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि देखिए शरीर जल गया है, परछाई झुलस गई है, लोगों के दिल टूट गए हैं, धड़कनें परेशान है क्योंकि उनके फेफड़ों में वायरस है, रोशनी ने ही अपहरण कर लिया सूरज का. तो हम ये देखते हैं कि आजकल के वातावरण में, आजकल के माहौल में ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं कई दफा. उसमें थोड़ी देर बाद महामारी और उससे पैदा हुई परेशानियों का मुद्दा जरूर आ जाता है कि अब क्या होगा. कि अनिश्चितता से लोग बहुत टूट गए. हमें बहुत अनिश्चित हो गए. हम थोड़े अंदर ही अंदर टूट गए. हमें लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, हमारी लाइफ में क्या होगा. तीसरी लहर आए ना आए, लेकिन हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए. ये सारी स्थितियां बाहर की हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे भीतर भी है. देखिए, ये जो सारी परिस्थिति है, जो वायरस है, जो पेंडेमिक है, जो स्प्रेड हुआ है, ये सब बाहरी है. ये हमें ये हमें बाहरी तौर पर दिखाई दे रहा है कि दुनिया में हो रहा है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा असर हमारे भीतर हो रहा है. अभी डिपेंड हम पर करेगा कि हम उससे कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या हम इस पूरी प्रॉब्लम से ग्रो करते हैं और किस प्रकार से ग्रो करते हैं. यदि उसे संभाल लें तो फिर बाहर जो भी हालात होंगे, उनसे मुकाबला आसान हो जाए. देखिए, ये भी यही कह रहे हैं कि अगर हम अपने अंदर को संभाल लेंगे, अपने भीतर जो हो रहा है, जो हलचल हो रही है, अगर उसे संभाल लेंगे, तो बाहर जो हलचल हो रही है, हम उस हलचल को भी संभाल. कृष्ण ने गीता में कहा है कि अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध और दूसरों की निंदा, जिसमें यह 6 दुर्गुण होते हैं, वे लोग मुझे कभी देख ही नहीं सकते. देखिए, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि हमें इन सब 6 गुणों को हटाना है अपनी लाइफ से. ऐसा नहीं कि 6 गुण सब में एक साथ ही एक ही व्यक्ति में हो, लेकिन किसी में कोई एक दुर्गुण थोड़ा ज्यादा भारी हो सकता है, कोई दूसरा अवगुण थोड़ा कम भारी हो सकता है. पर हटाना हमें हमें हर दिन कोशिश करनी है कि इन 6 गुणों को, अपनी दुर्गुणों को अपनी लाइफ से हटाना है. जिसमें अहंकार है. अहंकार, जिसको ईगो कहते हैं. बल है कि आज हम सोचते हैं कि हम बलशाली हैं, दूसरे पर अपने बल का प्रयोग करें और उससे अपने काम को करवाएं. ये भी एक दुर्गुण है. घमंड करना, आपने जो कुछ आपकी लाइफ में है या आपको मिला है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, उस पर घमंड करना. तो कुछ भी हो सकता है. शारीरिक खूबसूरती हो सकती है, आपका धन हो सकता है, आपका रुतबा हो सकता है, जिस पर आप घमंड करते हैं. आपकी कामना, आपको जो पाने की कामना है कि मुझे ये पाना है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए. कामनाएं भी अनेक प्रकार की होती है, तो वो भी एक दुर्गुण है. क्रोध, आपको क्रोध कहीं नहीं लेके जाएगा. क्रोध आपको सिर्फ खुद ही परेशान करेगा. किसी पर क्रोध करना कि उसने वह स्थिति नहीं करी जो मैं चाहता था, बल्कि उसने अपने हिसाब से किया. हर चीज को कंट्रोलिंग बिहेवियर आपके क्रोध को कारण बनता है. क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप लाइफ में क्रोधित ही रहेंगे, क्योंकि चीजें लाइफ में कंट्रोल होती नहीं. ये कोरोना के समय में ही देख लीजिए.
जिन्होंने कहा कि ये कोरोना आना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, उन्होंने उससे फाइट करा, इस नियम से फाइट करा कि आएगा, पर वो आया तो सही। पहली लहर भी आई, दूसरी लहर भी आई। तो अगर हम सब तरह से कंट्रोलिंग रहेंगे तो उसके न होने पर हम क्रोधित रहेंगे। और दूसरों की निंदा करना, हमने कल के सेशन में देखा था, दूसरों को जज ही मत करें। आपको हर चीज को, हर समय, हर व्यक्ति को जज नहीं करना, क्योंकि आप उसकी लाइफ को होलिस्टिकली फुल्ली जानते नहीं। तो फिर अगर आप जज नहीं करेंगे तो अपने आप निंदा भी नहीं, आप उसे वैसा रहने दें जैसा वो है, तो आपको निंदा करनी ही नहीं पड़ेगी। आप खुद को देखें और अपने आसपास के परिवेश को देखें, इतना भी काफी, इतना ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ कृष्ण एक शब्द बोलते हैं, मामात्व पर देहेषु। इसका अर्थ होता है अपने और दूसरे के शरीर में स्थापित, अपने और दूसरे के शरीर में स्थापित। सीधा सा मतलब है भगवान सब में बसा है। देखिए, एक समय तो कृष्ण कहते हैं कि हमें इन 6 दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, और कुछ लोगों में दुर्गुण ज्यादा होते हैं। लेकिन वहीं दूसरे तरह से कृष्ण ये भी कहते हैं कि आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि ईश्वर सब में है, और आपको सब में ईश्वर देखना है, आपको सब में आत्मा देखना है, शरीर को नहीं देखना है जो आपको दिखाई दे रहा है। आप किसी भी धर्म जाति के हो, वह परम शक्ति सबके भीतर समान रूप से मौजूद है। यदि भीतर की बात समझ में आ जाए तो हम बाहर की स्थितियों के प्रति जिम्मेदार भी हो जाएंगे और हिम्मत वाले भी हो जाएंगे। अगर आप भीतर की स्थितियों को संभाल लें तो आप बाहर की स्थितियों को हिम्मत से कंट्रोल कर सकते, समझ सकते। कुल मिलाकर सद्गुण बढ़ाइए, संकटों से निपटना आसान हो। अपने सद्गुणों को ताकत देंगे तो आप संकटों से अच्छे से निपट सकेंगे। आज की केस स्टडी है आशीष विद्यार्थी की। आशीष विद्यार्थी, आप इन्हें मूवीज में देख चुके होंगे। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक एक्टर भी हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आज इनका। कहते हैं कि सपने देखें, ऐसे सपने जो अविश्वसनीय लगे। इनका कहना है कि ऐसे सपने देखने चाहिए जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, मगर उसके लिए लंबा समय भी रखें, उतनी मेहनत भी करें। ये सपने हमें गति देते हैं, हमारी जड़ता को खत्म करते हैं। देखिए, कई बार जब आप बहुत अच्छी इमेजिनेशन रखते हैं तो वो जो जिस प्रकार के माहौल में आप रहते हैं उससे आप थोड़े फ्री हो पाते हैं, एक अच्छे भविष्य को देख पाते हैं, उसके प्रति काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। इनका कहना है इसलिए सपने देखने में घबराए नहीं, यह हमें कड़वी सच्चाइयों से राहत देते हैं। अगर आप अच्छे सपने देखते हैं तो उन पलों के लिए तो आप उन सबसे बाहर हो जाए, जो उस प्रॉब्लम है, जिस स्थिति में आप हैं उससे बाहर हो जाए। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि उस कठिन परिस्थिति से आपको राहत दिला। तो चलिए इस विचार को और समझते हैं। इनका कहना है कि हम सभी कुछ सच्चाइयों के बीच में रहते हैं। हमें बचपन से बताया गया है कि सच्चाइयों से जुड़े रहो, सपनों की दुनिया से दूर रहो, वास्तविकता को समझो। देखो, सब जिंदगी आसान नहीं है, यह सब कहाँ जाता है रहा। हमने पाया कि सपने देखना बुरा है क्योंकि इसका मतलब समझा गया कि हम कुछ करते नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे आदमी सपने देखता रहता है तो करता तो कुछ नहीं है। देखिए, ये लाइफ एक कॉम्बिनेशन है, सपने देखने का और उनको पूरा करने के कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति सपने देखता है उसको सपने ही देखता रहे, अगर वो उसको एग्जीक्यूशन पर डालता है तो उससे ज्यादा मोटिवेटेड व्यक्ति भी कोई नहीं। मैं सपनों को अपना चुंबक मानता हूँ, वह चुंबक जो मुझे इस स्थिति से उबरने को पुकारता है और मौका देते हैं कि मैं अपने आसपास के अलावा कुछ और सच्चाइयां बना सकूं। कई बार हमारे आसपास की सच्चाइयां हमें अच्छी नहीं लगती, उनमें जिंदगी में गड्ढे हैं जहां अच्छे नहीं बुरे लोग जीतते हैं। ये एक प्रॉब्लम की लोगों को लगता है कि जब लाइफ में अनफेयर लोग ही सक्सेसफुल होते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम इस लाइफ को बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो ये आपकी कड़वी सच्चाई है, इसमें आपको जीना है। लेकिन इससे आपको कौन बाहर निकालेगा? आपका अपना सपना,
जो निकालेगा। मैं ऐसे सपने देखता हूँ जो इस वास्तविकता से बिल्कुल परे है। सपने मेरे लिए योजना या रणनीति नहीं, वे चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। किसने कहा कि जिंदगी में इस तरह से ये कि बहुत आपाधापी है, दुख दर्द है? जिंदगी हमें मौका देती है कि हम कुछ सेलिब्रेट करें। क्या हम इंतजार करें किसी एनिवर्सरी का, वीकेंड का, होली का, दिवाली का, ईद का? सपने हमें वो मौका देते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में वो सब करें जिसकी जरूरत है। सपनों को एक सेलिब्रेशन की तरह ले हम, मतलब कि जिस समय हम, अगर हम दिन में सपना देख रहे हैं तो लोग उसे डे ड्रीमिंग कहें। अभी हम इस बात को भी देखेंगे कि कितना समय हमें डे ड्रीमिंग में बिताना चाहिए। मगर हम अगर सपना देखते हैं तो हम उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हम आगे जाके पाएंगे। वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम उसे आज सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर हम एक उस सपने को आज हम देखें। वो कितना बड़ा भी हो सकता है, कितना अच्छा भी हो सकता है हम उसे पाने में बहुत साल लग जाए, लेकिन उसे आज हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर हम उसे सपने को बहुत पावरफुली देखते हैं तो हम उसकी तरफ मोटिवेटेड होकर खींचे भी चले जाए। हर रोज जो हम काम करते हैं उससे बढ़ रहे हैं और अपने सपनों की तरफ। सपने मेरे आज से बड़े हैं, इसलिए वो हर रोज अपनी तरफ बुलाते हैं। अमूमन लोग रूटीन की बात करते हैं, अरे वैसा ही दिन रहा है जैसा रोज रहता है, कुछ खास नहीं। लेकिन जब मैं एक बड़ा सपना देखता हूँ तब मैं कोई रोज का रूटीन हो ही नहीं सकता। हम ऐसे बड़े सपने देखें जो हमें कुछ भी अविश्वसनीय लगे तो हमें इन्हें हम पूरा कर सकते हैं। अगर हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें आज देखते हैं तो हम उन्हें आज जी पाएंगे, हम उन्हें कल अचीव भी कर पाएंगे। मैंने जिंदगी में देखा है कि अगर हम मापदंड छोटे रखें तो हमेशा छोटे गेम खेलें। देखिए, अगर आप छोटा सा मापदंड रखेंगे, मुझे तो सिर्फ छोटा सा एम अचीव करना, तो हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अचीव हो जाए। उसके बाद आप क्या करें? तो क्यों ना कुछ बड़ा सपना देखें, कुछ अटेनेबल, कुछ थोड़ा सा अन अटेनेबल, लेकिन उसकी तरफ कोशिश तो करें। देखिए, इस चीज की सीधी बात इस प्रकार से है कि जब हम कोई तीर छोड़ते हैं तो जिस एम की तरफ हम छोड़ते हैं, अगर वो दूरी काफी है तो हमें उस तीर को थोड़ा ऊपर छोड़ना होता है। क्यों? ताकि वो जब उसकी तरफ जा रहा होता है तो धरती की तरफ थोड़ा खिंचता है, तो थोड़ा नीचे हो जाता है। तो अगर वो ऊपर की तरफ होगा तो उस पर डायरेक्ट जाकर हिट करेगा, क्योंकि थोड़ा तो नीचे आएगा ही। उसी प्रकार से हम अगर छोटा सपना देखेंगे तो हम और नीचे ही जाएंगे। अगर हमारा एम ऊंचा होगा और हम उससे जिस एम को देखेंगे उससे ऊंचा तीर मारेंगे तो वो सीधा जाकर निशाने पे लगेगा। तो आप सोचिए, जब आप ऊंचा नहीं देखेंगे तो ऊंचा अचीव कैसे करेंगे? इसीलिए कहते हैं कि सपने भी थोड़े से ऊंचे देखें। सपने मौकों पर निर्भर नहीं होते, वे हमारे लिए वो चुंबक हैं जो हमें बड़ा खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें अपने लिए जीना है, उस मुस्कान के लिए जीना है जो सपने तुमने देखे हैं। बंधु, हम जी सकते हैं किसी का मुकाबला करने के लिए, या हम जी सकते हैं अपने उस बड़े सपने को साकार करने के लिए। जब जब मैं सपना देखता हूँ तो पाता हूँ कि मुझे किसी और को हराने की दरकार नहीं, मेरी जीत में किसी और को हारने की जरूरत ही नहीं। देखिए, कितना ब्यूटीफुल थॉट है कि जब मैं सपना देखता हूँ तो उसमें मैं जीत रहा हूँ, लेकिन दुनिया भी जीत रही है। सपने में या दुनिया में किसी को हारने की क्या जरूरत है? अगर मैं जीत रहा हूँ तो वहां दुनिया भी जीत रही है। जिंदगी के एक अंश को सपना देखने में लगा है। अब हम वो बात करते हैं कि कितना सपना कितना सपना देखना जिंदगी में या लाइफ के जो टाइम फ्रेम है उसमें सही है। आशीष विद्यार्थी क्या यूज करते हैं, किस मॉडल को यूज करते हैं? वो कहते हैं कि मैं रोज 10% वक्त सपने देखने में बिताता हूँ, 30% वक्त उस काम में लगाता हूँ जिससे सपने पूरे कर सकूं, फिर 30% समय खुद को ग्रो करने में लगाता हूँ जिसमें से रोजाना के कामों के अलावा भी बेहतर हो सके, फिर 30% वक्त मैं इस बात में लगाता हूँ कि लोगों को मेरे इस काम के बारे में पता चले।
है ना। उन्होंने टाइम को 100% टाइम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया कि इतने समय में ये करता हूँ, और सपने देखने के समय को उन्होंने सिर्फ 10% रखा। तो हमें सपना देखना भी बहुत कम समय है, कार्य को ज्यादा करना है, एक्टिविटी को ज्यादा करना है। जब हम बड़े सपने देखते हैं तो नए तरीके ढूंढते हैं उन्हें पूरा करने के। सभी सपने देखना चाहते हैं लेकिन घबराते हैं। जो घबराते हैं उन्हें प्रोत्साहित करें। जब हम एक दूसरे के सपने पूरा करने की मदद करते हैं, तब आसपास की वास्तविकता के बोझ तले दबे नहीं रहते। तब हम वो सब करने के लिए तैयार रहते हैं जो दुनिया, आज की दुनिया में अविश्वसनीय है। फिर हम पलट कर देखेंगे तो कहेंगे कि यकीन ही नहीं होता हमने इतना बड़ा सपना पूरा कर लिया। देखिए, इसमें हमें ये भी करना है कि दूसरों को भी हेल्प करनी है अब उनके सपने अचीव करने। तो आप यकीन मानिए कि आपके सपने भी जल्दी अचीव होने लगेंगे। देखिए, इस केस स्टडी से हमें लेसन्स क्या मिलते हैं, वो यह है कि जब हम एक दूसरे के सपने पूरा करने में मदद करते हैं, तब आसपास की वास्तविकता के बोझ तले दबे नहीं रहते। मतलब एक दूसरे की मदद करें तो उसमें क्या होगा कि कोई आपकी भी मदद करेगा आपके एम को अचीव करने में, और ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है। इसके कारण आप जल्दी एम की तरफ चले जाएंगे। और ये जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, वो भी आपकी तब मदद करते हैं जब आप दूसरों की हेल्प करें। मदद करना हर समय फाइनेंशियल नहीं होता है। किसी को इमोशनल, किसी को मोटिवेशनल, किसी से दो बातें अच्छी कहना भी मदद, हेल्प है, सपोर्ट सिस्टम। एक बहुत ही लास्ट और ब्यूटीफुल लेसन के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी में एक चुंबक रखिए, इतना जबरदस्त चुंबक जो वास्तविकता के दलदल से खींचकर निकाल सके। तब आप जो हासिल करना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा पाएंगे। कोई भी सपना काम के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए मैं सपने पूरा करने में जुटा रहता हूँ। इसलिए औसत मुझे प्रेरित नहीं करता, मैं कुछ खास करना चाहता हूँ। कैसे होगी आपकी जिंदगी जब आप खास करेंगे अपने लिए? आपका वो खास सपना आपका इंतजार कर। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन थे आशीष विद्यार्थी की लाइफ से कि देखिए, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, प्रेरक बनाने के लिए, जैसा कि हम हर समय देखते भी हैं कि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है। और अगर हम पॉजिटिविटी को मेंटेन रखते हैं, इन सारे, ये देखिए, जो भी हम हर दिन देखते हैं, जो विचारों को हम अपने अंदर डालते हैं, जैसे हम पॉजिटिव विचारों को डालते हैं तो एक पॉजिटिव आउटकम आता है। अगर हम नेगेटिव विचार जाएंगे, नेगेटिव फीडबैक हमारे अंदर जाएगा, तो लाइफ में नेगेटिविटी आएगी। आशीष विद्यार्थी ने भी यही कहा है कि आपकी लाइफ एक दलदल के समान है, जिसमें से निकलने के लिए एक जोरदार चुंबक ऊपर रखिए कि ताकि उसकी तरफ आप खींचे चले जाएं, एक बड़ा एम, एक बड़ा गोल, ताकि उसकी तरफ आप खींचे चले जाएं। और जब आप वो खींचे चले जाएंगे तो अपने आप इस जो दलदल है, जो प्रॉब्लम्स है डेली लाइफ, उससे बाहर निकलते जाएंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपनी लाइफ में अनअटेनेबल गोल्स को भी अचीव कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखिए कि लाइफ में कोई ऐसे एक फिजिकल लॉस तो है कि अब ग्रेविटी है, धरती है हमारी, जो हमें ऊपर नहीं जाने देती, मगर आप ध्यान रखिए कि मानसिक तौर पर कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको नीचे खींच रही है। अगर आप सच्चे मायने में ऊपर जाना चाहते हैं तो सही तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो आप बहुत बड़े एम्स भी अचीव कर सकते हैं। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हर समय पकड़े रखे, बशर्ते आप सही रास्ते पे सही तरीके से चलें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम फिनिश करते हैं। और आप वीडियोस देखते रहें, डेली वीडियोस देखें, इसमें कमेंट्स दें। अगर आप किसी तरह से किसी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।